मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, हर व्यक्ति को अपने भविष्य के जानने की एक इच्छा होती है और हम किसी भी माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, प्रश्न कुंडली के माध्यम से, आदि आदि कई विधियां हैं जिनके माध्यम से हम अपने भविष्य को झांकने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा हो। इसी विषय पर मैंने सोचा एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिससे लोग समझ पाए कि योग कारक ग्रह की महादशा अंतरदशा में हमें उनका फल क्यों नहीं मिल पाता। योग कारक ग्रह, कुछ योग कारक ग्रह होते हैं तो कुछ मारक ग्रह होते हैं, पर जन्म कुंडली में जरूरी नहीं है कि योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चले और वो शुभ फल दे। हो सकता है वो अशुभ हो गए हों, मारक हो गए हों, परेशान करने वाले हो गए हों, और कुछ मारक ग्रह भी इसी तरह होते हैं जो अपनी महादशा अंतरदशा में जन्म कुंडली में ऐसे योग बना देते हैं कि उन्हें शुभ परिणाम देने पर विवश होना पड़ता है। यही है जन्म कुंडली का खेल। मैं जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में पंचम भाव की बात कर रहा हूं। इसके पहले 3-4 कुंडली मैंने आपको समर्पित की है, आपने देखा है। आज पुनः उसी विषय पर अलग अलग लग्न की कुंडलियों में पंचम भाव का कितना महत्व है हमारे जीवन में, और पंचम भाव के स्वामी का शुभ होना कितना आवश्यक है, इसी विषय पर मैं आपसे बातें कर रहा हूं। यहां पर 2 कुंडली है, एक है सिंह लग्न की और एक है वृश्चिक लग्न की। दोनों कुंडली अलग अलग है। सिंह लग्न की कुंडली के स्वामी हो गए सूर्य देव और वृश्चिक लग्न की कुंडली के स्वामी हो गए मंगल देव। लेकिन दोनों कुंडली में एक विशेषता भी है। 1 2 3 4 5 यहां 9 लिखा हुआ है। 9 का अर्थात है धनु राशि, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति। वृश्चिक लग्न के स्वामी में 12 लिखा हुआ है, मीन राशि। तो मीन राशि के स्वामी भी गुरु बृहस्पति हुए। तो दोनों कुंडली में पंचम भाव के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति हुए। अब आते हैं पंचम भाव का विचार। पंचम भाव का जो विचार है, हम जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो पंचम भाव किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। यह भाव है विद्या, बुद्धि और संतान का। शिक्षा, विद्या, माता भगवती सरस्वती की कृपा, खुद भी सोच सकते हैं, मेरे कहने की बात नहीं है, हर व्यक्ति को जरूरी है। बुद्धि, बहुत से लोग शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन बुद्धि नहीं रहती, और बहुत लोगों के पास बुद्धि है, शिक्षा नहीं है। तो बुद्धि हमारी कितनी तीव्र गति से काम करती है, हमारी बुद्धि कितनी पॉजिटिव कितनी निगेटिव है, किसी कार्य को करने के पूर्व हम क्या निर्णय लेते हैं, और संतान कि होने वाली संतान हमारी कैसी हो। विशेषकर 3 विषयों का विशेष अध्ययन किया जाता है इस भाव से। और ये तो रहा विचार।
कि हम पंचम भाव से किन किन बातों को जानने का प्रयास करते हैं। अब पंचमेश जो हैं, यहां पर जैसे गुरु बृहस्पति हैं, इन दोनों लग्न कुंडलियों में गुरु बृहस्पति हैं, एक में धनु राशि है, एक में मीन राशि। अब ये फल हमको कैसा देंगे, कितना देंगे, देंगे नहीं देंगे, और योग कारक ग्रह है, हमें तो फल चाहिए चाहिए, उसके लिए हम क्या करें, आगे मैं आपसे बातें करूंगा। गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में यह देखा जाए कि गुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है, किस राशि पर है, कितने अंश पर है, गुरु बृहस्पति की डिग्री क्या है। 30 डिग्री की एक राशि बनती है, जिसे 6 डिग्री में विभाजित किया जाता है। सबसे अच्छी डिग्री 12 से 18 के बीच होती है, और यदि 15 डिग्री है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और शुरू में यदि 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, या लास्ट में 28, 29 डिग्री, 30 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में गुरु बृहस्पति अपना किसी भी प्रकार का परिणाम देने में असमर्थ हो जाएंगे। न शुभ फल की अपेक्षा करें हम, और न अशुभ फल। अब विचार के बाद जो है गुरु की डिग्री देखी जाए, और फिर यह देखा जाए कि गुरु बृहस्पति 12 भावों में किस भाव में विराजमान है, कहां पर बैठे हुए हैं। अपनी राशि में है, नीच राशि में है, उच्च की राशि में है, शुभ भाव में है, अशुभ भाव में है, यह भी देखा जाए। गुरु बृहस्पति की डिग्री देखना बहुत जरूरी है। अब पंचम भाव जो हमारा जन्म कुंडली का होता है, इससे हम इष्ट देव को देखते हैं। तो यहां पर सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, उनके इष्ट देव जो है गुरु बृहस्पति हो गए। अब यहां पर गुरु बृहस्पति की पूजा करनी है, भगवान विष्णु की आराधना करनी है। जब भगवान विष्णु की पूजा हम करेंगे तो गुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होंगे और विष्णु जी भी प्रसन्न होंगे। डिग्री कुछ भी हो, किसी भाव में बैठे हो, पर अब हमें गुरु बृहस्पति के लिए प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है, पूजा करनी है, मंत्र जाप करना है। अब प्रश्न आता है कि गुरु जी हम क्या करें? सिर्फ मंत्र जाप, तो मंत्र तो अनेक मंत्र है सभी ग्रहों के, गुरु बृहस्पति के भी अनेक मंत्र हैं। पर यदि गुरु बृहस्पति गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, क्षमता अनुसार 1 माला, 3 माला, 5 माला, जो भी आप कर सकते हैं, तो ऐसा अनुभव है कि हमें अधिक फल प्राप्त होते हैं, अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्र मैं आपको बोल के बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, क्योंकि बोलते समय आप लिख नहीं पाएंगे। हो सकता है लिखने में कहीं गलती हो जाए। डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा रहेगा, आप वहां से ले सकते हैं। गुरु बृहस्पति गायत्री मंत्र, ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्, ये गुरु गायत्री मंत्र है। इसका 1 माला रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हैं, और पंचम भाव के स्वामी गुरु को आप बली बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। अब बात आती है रत्नों की। बहुत से लोग त्रिकोण का रत्न, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव परामर्श दे देते हैं कि इनको आप धारण करो। कुछ लोग बिना परामर्श के सुनी सुनाई बातों में भी आकर के
और रत्न धारण कर लेते हैं। परिणाम ये होते हैं कि जहां हम शुभता के लिए, समय परिवर्तन के लिए, ग्रहों की डिग्री बढ़ाने के लिए रत्न धारण किए थे, वो नुकसान कर देता। आखिर क्यों? बिना जन्म कुंडली के देखे या किसी विद्वान को दिखवाए बिना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि रत्न अमृत है, जहर भी है। अब यहां पर क्यों नहीं धारण करना चाहिए और कब धारण नहीं करना चाहिए? पंचमेश यानी पंचम भाव का जो स्वामी है, जन्म कुंडली के 6, 8 और 12 भाव में ना हो, यह हर कुंडली के ऊपर ये लागू होता है। जिस भी कुंडली को हम देखेंगे, पंचम भाव में जो अंक लिखा है वो राशि है, उसके स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। और यदि हैं तो उनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बता देता हूं कि जन्म कुंडली का जो छठा भाव है, रोग, शत्रु और कर्जा का भाव है, अशुभ भाव है। अष्टम भाव आयु और मृत्यु का है, यह भी अशुभ भाव है। द्वादश भाव व्यय का है, हर क्षेत्र में व्यय। हम जो भी करते हैं व्यय हो जाता है, उसके परिणाम नहीं आते। आर्थिक व्यय तो होते ही है, इसके साथ साथ भी और भी बहुत से व्यय हो जाते हैं। तो 6, 8, 12 में पंचमेश को, पंचम भाव के स्वामी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुभ भाव का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है तो वो इसी भाव को एक्टिवेट करने लगते हैं। और छठे भाव को यदि एक्टिवेट करेंगे तो वहां पर रोग, शत्रु, कर्जा बढ़ेगा। और ऊपर से हम अगर रत्न धारण कर लिए तो वो और मजबूत हो गया, और बली हो गए। तो वहां पर छठे भाव का जो प्रभाव है हमारे जीवन में, जिसे हम कम करना चाहते थे, वो बढ़ने लगा। तो ये अनजाने में ये गलतियां हो जाती हैं। आप भी अपनी कुंडली उठा करके देखिए, ये वीडियो देखिए आप, और अपनी कुंडली में चेक कीजिए। किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप पंचम भाव का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है, और उसका रत्न आपने धारण तो नहीं किया है, ये नुकसान है। इसी प्रकार से पंचम भाव के जो भी स्वामी हो, यहां पर जैसे गुरु बृहस्पति है, अपनी नीच राशि मकर राशि में गुरु बृहस्पति को नहीं होना चाहिए किसी भी भाव में। यदि हैं तो उनका रत्न पीला पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। एक तो यह है। अब बात आती है रुद्राक्ष की, कि बहुत से लोग प्रश्न कर बैठते हैं कि हम रत्न धारण नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, हमें क्या करना चाहिए? तो यहां पर 5 मुखी रुद्राक्ष मार्केट में उपलब्ध है, लैब टेस्टेड है, ओरिजिनल है। ले करके सोने की, यहां बढ़िया चांदी की कैप में उसे बनवा करके लाल धागे के साथ पिरो करके ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का एक माला कम से कम जाप करके, गंगा जल, दूध जल से स्नान करा के, पंचोपचार पूजा करके शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को आप धारण कर सकते हैं। यह भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना पुखराज या और रत्न होते हैं। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, इससे आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, कुंडली देख करके रत्न धारण कर सकते हैं। पूजा किसकी करनी है वो मैंने बताया आपको, पूजा कर सकते हैं। पर मंत्रों का एक विशेष महत्व होता है। मंत्र सामान्य शब्द नहीं है, मंत्र को मंत्र महेश्वर कहा जाता है।
माने उस मंत्र में, जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, उस मंत्र में, उस मंत्र से संबंधित देवी देवताओं का वास होता है। और जब कुछ दिन बार बार हम उच्चारित करते हैं, उसी मंत्र को रिपीट करते हैं, तो वो एक नई ऊर्जा बन के हमारे सामने आती है और हमें सुफल प्रदान करती है। पंचम भाव इष्ट देव को यदि हम प्रसन्न कर लिए, तो कुंडली में कहीं अगर छोटी मोटी अशुभता है या कोई ग्रह दोष है, तो वो अपने आप शांत हो जाते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं दूं आपकी जानकारी के लिए आप तक पहुंच जाए। आप शेयर करते हैं, ये ज्योतिष का छोटा सा ज्ञान औरों तक पहुंचता है और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ भी आपको मिलता है, क्योंकि आपने एक अच्छा कार्य किया। यहां कोई पैसे की बात नहीं है, धन खर्चा नहीं हो रहा है, 2-4 सेकंड खर्चा होंगे आपके। आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए। मैं आपसे बातें करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका जीवन सुखी मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिवा, भगवान महामृत्युंजय की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। नमः शिवाय।